बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो बेटे लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था लिमिट से रिलेटेड। तो आज आगे उसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो आगे आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस हेडिंग के अंडर दिए हुए लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। इसमें एक जो है ये जो आपके सामने है अभी, इसमें है लिमिट x अप्रोचेज टू a limit x approaches to a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज़ इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, वेयर n इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें अब दो केसेस के अंडर जो है वो इसको किया गया है, डिस्कस किया, इसको सॉल्व किया गया है। उसमें क्योंकि n को क्या कहा गया कि n जो है वो इंटीजर है, तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी दो केसेस बनाए गए हैं। पहले केस में जो है वो ये है कि सपोज़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो कल जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपको बताया था कि हमारे पास जब 0/0 की फॉर्म बन रही होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स अप्लाई करके तो उसके बाद लिमिट को एवेलुएट करते हैं। उसमें एक फैक्टराइजेशन थी, तो यहाँ पे भी वही यूज़ हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे वो कहता है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल a वी गेट 0/0। सो वी मेक फैक्टर्स एज फॉलोज। ठीक है, अब x की बार n माइनस a की पावर n, जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो इक्वल आएगा x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n सो ऑन प्लस ए की पावर n माइनस 1 तक। ठीक है जी, अब एक्स एन माइनस ए की पावर n जो है वो ऊपर हमने देखा कि उसके फैक्टर्स बने तो वो x माइनस ए के साथ किसके इक्वल आता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। अब x माइनस ए और x माइनस ए जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आपके पास खाली रह गया x की पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1। ठीक है जी, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास रह गया, पहले रैशनल था। अब इसमें जब आपने लिमिट पुट की तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x अप्रोचेज टू a है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा a। अब पहले फैक्टर में देखिए आपके पास आ रहा है a की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो अगला फैक्टर है, हाँ जी, जो पहला है इसमें टर्म वहाँ पे आपके पास आ रहा है a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू ए की पावर n माइनस 2 एक्स की जगह पे आपने a पुट किया, प्लस नेक्स्ट टर्म में ए स्क्वेयर ए की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन ए की पावर n माइनस 1। अब पहली टर्म में तो ऑलरेडी ए की पावर n माइनस 1 था, दूसरी में a इंटू ए की पावर n माइनस 2 को जब आपने सॉल्व किया तो वहाँ पे भी a की पावर n माइनस 1 आ गया। इसी तरह अगली सारी टर्म्स में a की पावर n माइनस 1 आ रहा है और ये आपके पास n टर्म्स हैं। ठीक है जी, जब सेम n टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो ये तो आपने इसको जो है वो प्रूव कर लिया व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा केस है, सपोज n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर से n इज़ इक्वल टू माइनस 1 वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ जी, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो वो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो n की जगह पे आप पुट कर दें माइनस m, तो आपके पास ये आ गया x की बार n माइनस ए की बार n ओवर x माइनस ए इक्वल x की बार माइनस m माइनस ए की बार माइनस m ओवर x माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है, हाँ जी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर m इंटू ए की पावर m से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ऊपर से माइनस को कॉमन लिया तो ये आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर एक्स m ए की पावर m, जो आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, और ऊपर जो आपने किया वो आ गया x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर x माइनस ए। ठीक है जी, अब इसको जो है वो आप साइड पे रखें, माइनस 1 ओवर एक्स की पावर m इंटू ए की पावर m को, और अगली जो टर्म है वो आपके पास आ गई एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो दो की प्रोडक्ट है फंक्शंस की, पहले में भी लिमिट अप्लाई होगी, एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स की जगह पे ए आ गया तो आ गया माइनस 1 ओवर ए की पावर m इंटू ए की पावर m। तो हम पहले केस में करके आए हैं कि अगर हमारा m पॉजिटिव इंटीजर है
तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस ए किसके इक्वल आएगा, एम इंटू एम की पावर एम माइनस वन के। वहाँ पे जस्ट ये फ़र्क है कि एम की जगह पे एन है, सेम वही केस है। अब आप इसको सॉल्व कर ले, नीचे ए की पावर टू एम आ रहा है, ऊपर जाके ये एम में से माइनस होगा तो आपके पास रह जाएगा माइनस एम इंटू ए की पावर माइनस एम माइनस वन। अब माइनस एम जो है वो आपका बराबर था एन के, तो उसकी वैल्यू रख दें तो फिर ये आपका नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूव हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ये रिजल्ट जो है आपने याद रखना है, इसको क्वेश्चंस में भी जो है वो आपने सॉल्व करना है। हाँ जी, जो अभी तक हमने स्टडी की है लिमिट के हवाले से, वो हमने एक्स अप्रोचेज टू सी वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है, कि आपका एक्स जो है वो किसी रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो उसके हवाले से जो है वो आपने लिमिट को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट देखते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब आपका एक्स अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ठीक है, मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, उसके हवाले से देखते हैं। तो आप इसके लिए देखें कि लेट करें आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि जैसे जैसे 1/x में आपका x जो है वो इंक्रीज़ होगा, आपका 1/x जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। जब आपका x सफिशेंटली लार्ज हो जाएगा तो आपका ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, ठीक है। सफिशेंटली लार्ज मीन के x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपका x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो आपका एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो फिर उसी फिनोमेना से जो हमने डेफिनेशन लिमिट की दी है उससे हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/x इज़ ज़ीरो, ठीक हो गया जी। अब एक तो ये आपके पास बात आ गई, ठीक है। अब x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी के लिए हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए इसको देखा है। अब अगर यहाँ पे x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी ले लें तो फिर भी आपके पास जो है वो यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी ले लें तो फिर भी आपके पास जो है वो ज़ीरो आएगा। अब इसके हवाले से जो लिमिट एट इन्फिनिटी के हवाले से कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a ओवर x की पावर p, ठीक है, a ओवर x की पावर p, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए भी और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी पहले वाले एग्जांपल की तरह दोनों आपके पास ये क्या आते हैं, इसका रिज़ल्ट जो है वो p, यहाँ पे पहले इनके बारे में a और p के बारे में जो है वो बता दें कि वो क्या है। a जो है ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और p जो है ये रैशनल नंबर है, यानी कि p बिलोंग्स टू q एंड a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो जब आप इसकी लिमिट एवेलुएट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी r नेगेटिव इन्फिनिटी, तो a ओवर x की पावर जो p है ये आपके पास ज़ीरो आता है। एक ये रिज़ल्ट आपके पास हो गया जिसे आपने याद रखना है, ठीक है जी। और एक और है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर x, यहाँ x आएगा 1/x की पावर x इज़ इक्वल टू e, ठीक है जी। इसका प्रूफ जो है बिल्कुल सिंपल सा है, ये बुक पे दिया हुआ है, इसको आप जो है वहाँ से देख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू बाइनोमियल थ्योरम जो इसमें अप्लाई हुआ है उसके बाद सिंपल लिमिट अप्लाई हुई है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1+1/x की पावर x इज़ इक्वल टू e, ठीक है जी। और इसके साथ एक और यहीं से डिडक्शन निकलती है हम सब्स्टिट्यूशन करके कि एक्स अप्रोचेज टू 0 1+x और यहाँ पे अगर 1/x हो तो ये भी आपके पास जो है वो e के इक्वल आता है। ये जस्ट सब्स्टिट्यूशन है कि अब अगर आप इसको सेम की बजाय चले मैं यहाँ पे y कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो इसके हवाले से जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कि y अप्रोचेज टू 0 1/x
वाई और सॉरी यहाँ पे वाई, ठीक है, और ऊपर जो है वो 1/y के, यानी कि हमने लिया है एक्स बराबर जो है वो 1/y के, ठीक है, एक्स बराबर जो है वो 1/y के, तो y बराबर आ जाएगा 1/x के। तो इसी तरह जब x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो जस्ट ये दोनों जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन से इसी से ये जो है वो रिजल्ट निकलता है, ठीक है जी, ये हो गया। इससे आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की सूरत में भी कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एग्जांपल नंबर 5 से ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आता है, और लिमिट x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी e की पावर -x जो है, और सॉरी x जो है ये 0 आता है, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखिए जब आप लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे नीचे वाले में तो नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ लिमिट पुट होने के बाद तो नेगेटिव इन्फिनिटी 1/e की पावर इन्फिनिटी, और अभी मैंने आपको बताया e की पावर इन्फिनिटी जब आप लेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, तो 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह नेगेटिव के केस में जो है वो 0 आएगा और पॉजिटिव के केस में जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक और रिज़ल्ट है यहाँ पे, वो क्या है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो है ये 1 है, ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चंस में जो है यो उनको सॉल्व करते वक्त यूज़ करना है, ठीक है जी। अब आते हैं अगेन जो है वो एक्सरसाइज की तरफ, हाँ जी, अगेन आते हैं एक्सरसाइज की तरफ 1.3, इसके जो कल 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर है 3, इसका पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर x, ठीक है जी। अभी जो हमने साइन के हवाले से मैंने आपको रिज़ल्ट बताया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऊपर देखें साइन 7x है और नीचे आपके पास x है, तो एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे रिज़ल्ट में है कि साइन थीटा ओवर थीटा है, तो सेम करने के लिए आप क्या करें, 7 कांस्टेंट है, इससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे 7x इंटू 7, ठीक है जी। 7 को बाई साइड पे कर लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर 7x, जो आपका कैप्शन में ये दे दें, ठीक है, तो उसकी वजह से ये आपका 1 आ गया, ये रिज़ल्ट अभी आपने देखा है, ठीक है, 7 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 7, ठीक है जी। अब इसके साथ आप इसका देख लें थर्ड पार्ट, ठीक है, अगला इसी तरह सेकंड जो है, अब इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड क्या है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसमें बेटे देखें कि जिस तरह हमने पहले रैशनल फंक्शंस में देखा था कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये 0/0 की जो है वो हमारे पास फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो इसको हम एवेलुएट नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अपनी जो है वो इसकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ टेक्निक्स लगा के इसको रैशनलाइज करें तो देखते हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है आप इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो देखिए आपके पास क्या फॉर्म बनती है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी। आगे आ गया लिमिट
थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला। अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो वो यहाँ पे अप्लाई कर लें, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब ऊपर आपके पास क्या आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर एक इससे कट गया। ठीक है, तो आपके पास जो है ये बच गया लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया साइन ज़ीरो ओवर 1 प्लस कॉस ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो और नीचे 1 प्लस 1 कॉस ज़ीरो 1, तो ये ज़ीरो आपके पास जो है इसका आंसर आ गया।